राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि, साथ ही निर्जला एकादशी व्रत के नियम, साथ ही आप सबको पता है निर्जला एकादशी व्रत पर अन्न और जल बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आप 2 बार जल ग्रहण कर सकते हो। वो किस समय आपको जल ग्रहण करना है, तो आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर पूरी ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि किन 2 समय पे हम निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो मैं बताती हूँ सर्वप्रथम निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही प्राणी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमें साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस एकादशी को सर्वप्रथम भीम ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कहा की थी, इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये निर्जला एकादशी पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ये 2 दिन तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 से शुरू होगी और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार के आधार पर हम व्रत 6 जून 2025 को बनाएंगे। वैष्णव संप्रदाय वाले लोग 7 जून को व्रत रखेंगे। इसीलिए अब मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। व्यक्ति निर्जला एकादशी के व्रत पे अगर आप लड्डू गोपाल जी भगवान की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल भगवान को पंचामृत स्नान करवाएंगे। उसके बाद में आप गुलाब की पंखुड़ियाँ स्नान करा के, उसके बाद भगवान को शुद्ध पानी से स्नान करा के, भगवान को सुंदर सुंदर पोशाक पहना के, आपको पता है भगवान को इत्र की मालिश भी बड़ी पसंद है, तो भगवान कान्हा जी को इत्र की मालिश करके मैंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के कान्हा जी को तैयार कर लिया। अब उन्हें चंदन का तिलक लगा देंगे। उसके बाद में हम भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान ध्यान करा के विराजमान करेंगे। तो अब के लिए मैंने सर्वप्रथम चौकी ली, चौकी को साफ करके लगा लिया। उसके पर मैंने पीला वस्त्र लगा दिया, क्योंकि आप सभी को पता है विष्णु भगवान और एकादशी की पूजा में पीले कपड़े का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान के लिए सिंहासन लगाया और गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया। उसके बाद में फूलों का सिंहासन मैंने विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के लिए लगाया। उसके बाद मैंने कान्हा जी के लिए भी लगाया, क्योंकि अगर आप कान्हा जी की पूजा करते हो और आपने अलग से चौकी लगा के पूजा कर रहे हो, तो आप कान्हा जी को भी वहाँ पे विराजमान कर लेना। आपको पता सभी भगवानों को स्नान ध्यान तो मैंने पहले ही करवा लिया। अब गणेश जी भगवान को पहले तिलक करेंगे, उसके बाद में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कान्हा जी सभी को हम तिलक करेंगे। आज के दिन हल्दी और चंदन के तिलक का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने विष्णु भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक किया, गणेश जी भगवान को भी किया और कान्हा जी को भी किया। उसके बाद मैं मूली रूपी वस्त्र भगवान को सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित किया। उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित किए। रूपी वस्त्र अर्पित करने के बाद में अब हम सर्वप्रथम भगवान की पूजा प्रारंभ करने से पहले हम घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। तो मैंने घी का दिया प्रज्वलित कर लिया है, और घी के दिए के अंदर भी मैंने थोड़े से तिल डाल दिए, क्योंकि आज के दिन तिल से एकादशी की पूजा विधि में तिल का अत्यधिक महत्व होता है। तो मैंने तिल के दिया प्रज्वलित किया। उसके बाद में भगवान विष्णु को, कान्हा जी को मैंने तुलसी दल अर्पित किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना संपन्न नहीं होती है। उसके बाद में मैंने भगवान गणेश जी को, लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को सभी को पुष्प अर्पित किए हैं। और आज के दिन अगर आपके पास पीले रंग के फूल है तो अच्छी बात है, अगर पीले रंग के फूल नहीं है तो आप किसी अन्य रंग के भी भगवान को फूल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान के लिए जल चढ़ा दिया, और मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प पसंद है, तो गणेश जी को लाल पुष्प भी अर्पित किया, और माता लक्ष्मी को भी आपको पता है लाल पुष्प पसंद है, तो मैंने अर्पित कर दिए। उसके बाद में हम भगवान विष्णु और कान्हा जी को भोग लगाएंगे।
तो वो भोग मैंने कान्हा जी के भोग के ऊपर मैंने तुलसी पत्र रखा है। तो आप सबको पता है गणेश जी के तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तो मैंने अलग अलग भोग रखा है। मैंने आम का भोग चढ़ाया है, उसके बाद में मैंने ऑरेंज का भोग चढ़ाया। तो मैंने सभी भोग अलग अलग रखे, क्योंकि कान्हा जी और विष्णु भगवान को बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता, लेकिन गणेश जी भगवान को तुलसी का भोग नहीं लगता। इसीलिए मैंने गणेश जी भगवान और कान्हा जी का अलग अलग भोग रखा है। और निर्जला एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी के व्रत में जल का दान सर्वप्रथम और सर्व पूजनीय होता है। तो इसके लिए मैंने एक कलश लिया, कलश में मैंने जल रखा है और चीनी का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने कलश में चीनी न रख के कलश के ऊपर ही मैंने चीनी रख दी। उसके बाद में मैंने वस्त्र रखा, उसके बाद में मैंने फलों का दान कर दिया। तो यह सभी मैंने कलश, आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हो, आप चाहे तो तांबे लोटे किसी का भी आज के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो मैंने ले लिया। उसके बाद में मैंने भगवान को दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट कर दी है, कि दक्षिणा भी देनी है, कि भगवान कोई कमी रह गई है तो उसे पूरी करना। उसके बाद में धूप दिखा के मैंने भगवान की धूप प्रज्वलित करके भगवान को धूप दिखा दी है। उसके बाद में मैंने भगवान विष्णु, गणेश जी, लड्डू गोपाल सभी को तिल अर्पित किए। तिल अर्पित करने के बाद में अब हम लोग निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कथा कहानी के लिए मैंने एक लोटे में जल ले लिया और हाथ में मैंने थोड़े से तिल और पुष्प ले लिए। कथा कहानी सुनने के बाद में मैंने तिल तो कलश में डाल दिए कि सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, और पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत की विधि में कथा कहानी का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि कोई भी व्रत हो, वो पूजा तभी संपन्न होती है जब हम उसकी कथा कहानी सुन लेते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद में अब हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, और जो हमने भगवान को पैसे चढ़ाए थे दान के लिए, तो वह पैसे और पानी का कलश, मैंगो फ्रूट, चीनी, ये सभी चीज़ें हम दान कर देंगे। क्योंकि आज निर्जला एकादशी पर जल का दान सर्वपूर्ण होता है, कि सभी एकादशियों में हम अन्न नहीं खा के फलाहार खाते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में इसके नाम से ही पता चला, निर्जल अर्थात व्यक्ति को जहाँ तक हो सके जल का भी त्याग करना चाहिए। उसके बाद में हम भगवान के सामने क्षमा याचना करेंगे। भगवान हमारी पूजा में कोई कमी हो गई तो हमें हमारी कमी के लिए आप माफ़ करना। अब निर्जला एकादशी में भगवान गणेश, सर्वप्रथम तो हम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे, और उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद में हम दिए के ऊपर से 3 बार आचमन करके जल छोड़ेंगे, कि भगवान हमारी पूजा को आप स्वीकार करना। हमसे कोई गलती हो गई तो हमें उसके लिए आप माफ़ कर देना। तो आज के दिन आपको अपने मन को अत्यधिक पवित्र और शुद्ध भी रखना है, ना किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, क्योंकि एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें अच्छे अच्छे भाव और निष्ठा रखने से ही प्राप्त होते हैं। और रात को हमें भगवान विष्णु के भजन कीर्तन ये सभी भी करने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में भजन कीर्तन का अत्यधिक महत्व है। उसके साथ भी आप विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने के बाद में ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप 108 बार एक बार माला जरूर फेरना। इस प्रकार आप निष्ठा भक्ति के साथ निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि करते हो, तो आपकी मन की जो भी इच्छा है, मनोकामना, वह सभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पूरी करती है। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत पर जितना हो सके हमें उतना दान अवश्य करना चाहिए, और जल का दान तो सर्वप्रथम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का मतलब होता है निर्जल रहना। बिना जल के ही पूरा दिन निकालना चाहिए, लेकिन साथ ही आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। तो निर्जला एकादशी के एक दिन पूर्व है, यानी रात्रि में दशमी को ही आप लोग इतनी अच्छी मात्रा में जल ग्रहण करने और फलों को खाना, जिससे आप एकादशी को व्रत आराम से कर सको। उसके बाद में अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का प्राण समय पे व्रत तोड़ना चाहिए। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो हमें व्रत का प्राण करने के लिए तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान विष्णु आप मेरी इस एकादशी व्रत को सफल बनाना। इस प्रकार हमने पूजा विधि आप लोगों को बताई है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी के नियमों के बारे में बताऊंगी। अगर आप उन नियमों का पालन करते हो तो आपको निर्जला एकादशी की पर आपको साल की 24 एकादशियों का पुण्य फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाएंगे। वो नियम कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत
हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला यानी बिना अन्न और जल के ग्रहण किए गए बिना रखा जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन करने से हमें भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वे कौन कौन से नियम हैं, मैं आप सबको बताती हूँ। नंबर 1, निर्जला एकादशी में व्रत में अन्न व जल पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहारी मान्य नहीं है। नंबर 2, इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत की कथा कहानी भी अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। नंबर 4, एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत प्राण के समय भी पानी पीना चाहिए। उससे पहले पानी नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैं आपको 2 जगह बताऊंगी जहाँ पे आप निर्जला एकादशी व्रत के पर जल ग्रहण कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी स्वयं निर्जला एकादशी यानी एकादशी का व्रत करती है। तुलसी माता भी व्रत करती है। इस दिन निर्जला एकादशी या कोई भी एकादशी हमें तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। इसमें हमें पुण्य की जगह पाप मिलता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल अर्पित करने से बचना चाहिए। नंबर 6, निर्जला एकादशी गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य भी लाभकारी माना गया। निर्जला एकादशी में जितना हो सके आपको दान अवश्य करना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको पानी का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 7, निर्जला एकादशी के दिन पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। भूमि पर ही आराम या शयन करना चाहिए। व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी के व्रत के दिन में आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और आपको जहाँ तक हो प्रभु भजन में ही लगना चाहिए। नंबर 8, व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। आप जब भी निर्जला एकादशी व्रत करते हो या कोई अन्य व्रत करते हो तो अपने मन में क्रोध और लोभ की भावना, नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए और हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। नंबर 9, इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस दिन न ही बाल काटना चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। और एकादशी व्रत में घर में भी साफ सफाई आपको नॉर्मल करनी चाहिए। ज़्यादा झाड़ फूक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, जिससे हमें पुण्य की जगह पाप का भागी बनते हैं। तो आपको एकादशी व्रत में इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 10, निर्जला एकादशी वाद विवाद से भी दूर रहना चाहिए। अर्थात हमें किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष की भावना न रखकर हमें पूरा दिन हमारी प्रभु भक्ति में रखना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत पर इन नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना पूजा भक्ति करते हो तो आपको साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी में प्राप्त हो जाएगा और आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलाए। अंत में मोक्ष के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा आप पर ही बनी रहेगी। और साथ ही आप लोग निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हो तो व्रत के अंदर आपकी अगर तबीयत खराब है तो आप पानी पी सकते हो। लेकिन 2 जगह मैं आपको बताती हूँ, अगर आप गलती से भी पानी पी लेते हो तो आपको पानी पीना पड़े तो इन 2 जगह ही आप पानी पीना, जिससे आपको निर्जला एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा और आदमी भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो वह 2 जगह कौन सी है मैं आप सबको बताती हूँ। निर्जला एकादशी को भीमसे एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न और पानी ग्रहण करने की मनाही होती है। इस व्रत के नाम से ही आपको इस उपवास के बारे में पता चल जाता है। निर्जला एकादशी यानी वह एकादशी जो बिना जल के रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि को रखते हैं। ज्येष्ठ माह में सूर्य की तपती अपनी चरम पर होती है। प्यास से लोगों का गला सूख जाता है। ऐसे में बिना पानी के निर्जला एकादशी का व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में आपने पानी पी लिया तो आपका व्रत टूट जाएगा और यह व्रत निष्फल हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी के व्रत में 2 बार पानी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने पानी ग्रहण किया तो व्रत भंग नहीं होगा और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।
सबको पता होगा निर्जला एकादशी का व्रत सर्वप्रथम भीम ने किया था। आप सबको पता होगा 5 पांडवों में से भीम ने वेद व्यास जी से पूछा था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनके पाप मिट जाए और उनको मृत्यु के बाद में सद्गति मिले। भीमसेन बिना भोजन के किए नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने व्रत को छोड़कर कोई दूसरा उपाय बताने को कहा। इस पर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि पूरे साल में एकादशी का व्रत एक बार आता है। साल में निर्जला एकादशी का व्रत एक बार आता है। जो व्यक्ति यह व्रत कर लेता है उसे सभी एकादशियों का पुण्य लाभ मिल जाता है। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखना होता है, लेकिन इस व्रत में आप 2 बार जल का उपयोग कर सकते हो। एक निर्जला एकादशी के दिन जब आप स्नान करने जाएंगे तो उस समय पहली बार आपको जल का उपयोग करना है। आप स्नान करने से पहले जल पी सकते हो। 2. निर्जला एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लेते समय जब आप आचमन करेंगे तो उस समय दूसरी बार जल का उपयोग कर सकते हो। इससे भी आपको 6 मासे से अधिक जल नहीं करना। इन 2 स्थितियों के अलावा व्रती को कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। जो गलती से भी पानी पीते हैं उनका व्रत निष्फल हो जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहते हो तो आप इन 2 समय पे एकादशी व्रत पे जल ग्रहण कर लेना और उसके बाद में आप जल ग्रहण मत करना, तो आपको साल की 24 एकादशियों का पुण्य एक एकादशी में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वर्णने से व्रत से साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी निर्जला एकादशी की पूजा विधि, उसके नियम और जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सब लोगों को मेरी निर्जला एकादशी की जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।